लूटघर सीरीज में आज सुपरटेक बिल्डर की एक और धोखाधड़ी देखिए। ग्रेटर नोएडा के एक प्रोजेक्ट के नाम पर बिल्डर ने सैकड़ों होम बायर्स की जिंदगी भर की पूंजी हजम कर ली है और सालों से मकान हैंडओवर करने का झांसा दे रहा है। परेशान होकर अब खरीदार प्रदर्शन पर उतर आए तो उन्हें धमकाया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और जो कोर्ट गए उनके खिलाफ वकीलों की फौज उतारकर उनकी हिम्मत तोड़ दी गई। जो यदि आप जर्नलिज्म इस तरह से नहीं होता तो क्या करेंगे? आप जर्नलिज्म कैसे होता है? आप जर्नलिज्म सिखाएंगे? नहीं, आप मुझे सिखाएंगे? नहीं, आप बात नहीं कर। आप उससे बात नहीं करेंगे? आप उससे बात नहीं कर रहे सर। नहीं, आप ये इस तरह से बात नहीं। आप मैं बैठा हूँ। हाँ, आप अपना क्वेश्चन बताइए। ये हैं सुपरटेक बिल्डर के वाइस प्रेसिडेंट राजीव सिंह। देखिए होम बायर्स के सवाल पर कैसे बौखला उठते हैं। बात नहीं कर। आप उससे बात नहीं करेंगे? आप उससे बात नहीं कर रहे सर। नहीं, आप ये इस तरह से बात नहीं। आप मैं बैठा हूँ। हाँ, आप अपना क्वेश्चन बताइए। खरीदारों के मकान तो तैयार नहीं कराते, मीडिया को पाठ जरूर पढ़ाते हैं। ये जो यदि आप जर्नलिज्म इस तरह से नहीं होता तो क्या करेंगे? ये जो यदि आप जर्नलिज्म इस तरह से नहीं होता तो क्या करेंगे? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक इको विलेज 2 के परेशान होम बायर्स को उनका हक दिलाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम जब प्रोजेक्ट साइट पर पहुंची तो पहले तो कैमरा देखकर बिल्डर ने बातचीत के लिए बैठाया, दोबारा काम शुरू कर जल्द ही घर की चाबी देने का भरोसा भी दिया, लेकिन पुराने वादे की याद दिलाते ही भड़क उठे। अगले हफ्ते से आप शुरू कर देंगे और कब इनको डिलीवर कर देंगे? वो नेक्स्ट वीक में ही हम प्लान शेयर करेंगे। में भी लिख के देख चुके हैं नोएडा अथॉरिटी को कि हम अक्टूबर 2019 में, मार्च 2017 में, 16 में दे देंगे, लेकिन जब रिटर्न कमिटमेंट आज तक फॉलो नहीं हुई। मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीक में देख लीजिए, वहाँ पर काम स्टार्ट होता नहीं होता, दोबारा जाइए। अगर नहीं होता है उस दशा में क्या करेंगे आप? वो कोई फिर आपको जो करना वो कर लीजिए। यदि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ये जो यदि आप जर्नलिज्म इस तरह से नहीं होता तो क्या करेंगे? जर्नलिज्म कैसे होता है? आप जर्नलिज्म सिखाएंगे? नहीं, आप मुझे सिखाएंगे? नहीं, आप बात नहीं कर। आप उससे बात नहीं करेंगे? आप उससे बात नहीं कर रहे सर। नहीं, आप ये इस तरह से बात नहीं। आप मैं बैठा हूँ। हाँ, आप अपना क्वेश्चन बताइए। अब एक एक कर सुपरटेक इको विलेज 2 के इन होम बायर से ही सुन लीजिए उनके साथ क्या हुआ है, कैसे बिल्डर ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और फिर लूट लिया, फिर झांसा देने का सिलसिला सालों से बदस्तूर जारी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 10 साल से सर हम EMI, हमारा घर का लोन, हमारी अलग से प्रॉब्लम, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे नहीं। बिल्डर्स को हम ईमेल्स कर रहे हैं, उसका भी कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है। काम चल रहा है बोलकर बाहर से निकाल देते हैं। पिछले 6-7 साल से यही चल रहा है। हम लोग परेशान हो गए हैं। अब हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और हो सकता है हम लोग कोई गलत कदम हम में से ना उठा ले। तो 2015 से इन्होंने सारा टावर खड़ा करके, स्ट्रक्चर खड़ा करके सारा पैसा तो ले लिया, लेकिन जैसे ही 2015 में सारा पेमेंट इनका चला गया एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, उसके बाद से इन्होंने प्रोग्रेस रोक दी। इको विलेज 2 BR टावर में हमें 10 साल हो गया है। हमारे जो एग्रीमेंट की कॉपी की शाही है वो भी फीकी पड़ने लग गई है, लेकिन अभी तक हमें जो है फ्लैट नहीं मिला है। देखिए, चेहरे अलग हैं लेकिन कमोबेश कहानी सबकी एक ही है और यही कहानी है कि बिल्डर ने उनसे पैसे ले लिए, पैसा कहाँ गया, टावर खड़ा नहीं है, जिसके टावर हैं उनका फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है और 10 सालों से यही स्थिति बनी हुई है और ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। EMI, घर के खर्चे, मकान का किराया, बच्चों की फीस समेत तमाम ऐसे खर्चे हैं जिसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस परेशानी का ना सरकार संज्ञान ले रही है ना बिल्डर को कोई असर पड़ रहा है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में रहने वाली जयश्री सिन्हा ने सुपरटेक के प्रोजेक्ट में 2012 में फ्लैट बुक कराया था। पति के रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले तो 29 लाख रुपए मकान में लगा दिए। 2015 तक उसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन अब तो 2020 भी खत्म होने वाला है। सुपरटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर RK अरोड़ा से कई बार मिले, हर बार नई तारीख ही मिली। 2018 में बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी को 9 महीने में फ्लैट का काम पूरा करने का लिखित भरोसा दिया, लेकिन अब तक ऐसे 3 वादे भी टूट चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी से लेकर NCDRC, रेरा, EOW तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शन पर उतरे तो उल्टा बिल्डर पुलिस की धमकी देने लगा। NCDRC में गए,
उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंस में गए, जाके एप्लीकेशन दिया, रेरा में गया मैंने, पुलिस में हम लोग कितना बार, हम लोग को पुलिस में मैं क्या जाऊँगी, पुलिस में तो सुपरटेक ही हमें धमकी देता है कि हमें पुलिस में आपको भेजूँ, अंदर करवाऊँ। मैंने धरना स्थल पर हमें पुलिस को लेके बार बार इतना धमकी दिया जाता है कि आज तक हम लोग ग्रेटर नोएडा के पुलिस स्टेशन नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि उनका वहाँ पर है, हमारी नहीं सुनवाई होगी। 8 साल में सिन्हा परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। पैसा डूबने की चिंता में सुशील सिन्हा को एक बार हार्ट अटैक आया, कोमा में चले गए। शुक्र है कि किसी तरह से जान बच गई, लेकिन इलाज में भी लाखों खर्च हो गए। सोचा था रिटायरमेंट के बाद अपने आशियाने में जिंदगी कटेगी, लेकिन अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हम लोगों ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा था कि अपनी कमाई का जो पैसा है वो एक सुंदर सा छोटा मकान लेके हस्बैंड वाइफ रहेंगे, और आज भी हम लोग उस छोटे से मकान को पाने के लिए संघर्षरत हैं, जो कि कब पूरा होगा ये कहना मुश्किल लग रहा है। सवाल ये है कि मेहनत की कमाई से घर खरीदने का सपना देखने वाले आम लोगों के साथ ये विश्वासघात कब तक जारी रहेगा? होम बायर्स को न्याय दिलाने के लिए बनी संस्थाएं आखिर इतनी लाचार क्यों हैं? तारीख पर तारीख का यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? कब तक कोई बिल्डर पैसों की ताकत पर पुलिस और बाउंसर की धमकी देकर होम बायर्स को यूं ही लूटता रहेगा? हमारी ये स्पेशल सीरीज अब रंग लाने लगी है। लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे हैं, लेकिन हमारा सवाल अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि सरकार और अदालतें मिलकर जो संस्थाएं बनाती हैं वो क्या कर रही हैं? एक तरफ तो लोगों को बाहर लूट ले गए और दूसरी ओर अफसरों की फौज भी देश के टैक्स का पैसा लूट रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम रोज बता रहे हैं, लूटगढ़ सीरीज देखने के बाद हमारे पास कई दर्शकों से मेल और मैसेज आ रहे हैं। कानपुर से हमारी दर्शक विभा वर्मा ने बताया कि 2010 में उन्होंने शहर के नवशील धाम फेज 2 में एक मकान बुक किया। LIC से 15 लाख लोन और सेविंग्स मिलाकर पेमेंट किया। मकान 2014 में मिलना था, आज वो पूरा लोन चुका चुकी हैं, लेकिन उन्हें घर का पोजीशन नहीं मिला है। विभा के मुताबिक बिल्डर राजीव भारतीय पहले तो 3-4 महीने तक वक्त मांगता रहा, अब वो फोन भी नहीं उठाता। गुजरात के वडोदरा से पंकज गुप्ता की शिकायत है कि उन्होंने 2017 में 13 लाख रुपए एडवांस देकर श्रीराज एसोसिएट्स के एक प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया, लेकिन बिल्डर ने तमाम आश्वासनों के बावजूद फ्लैट का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। हार कर उन्होंने गुजरात रेरा में इसकी शिकायत की। रेरा ने रिफंड का ऑर्डर दिया, बिल्डर ने इसके बाद चेक्स तो दिए, लेकिन सारे चेक्स बैंक में बाउंस हो गए। फिर रेरा की सलाह पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। अब जाकर उन्हें पता चला है कि बिल्डर ऐसे ही कई ग्राहकों को चूना लगा चुका है। लूटगढ़ सीरीज में सोमवार को हम आपको दिखाएंगे बिल्डर की लूट से परेशान होकर कहां लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जालसाजी का सिलसिला जारी है। कहीं तमाम हंगामे के बावजूद प्रोजेक्ट अटका है, तो कहीं घर का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बिल्डर ने मकानों की रजिस्ट्री नहीं होने दी, जबकि पूरी सोसाइटी की हालत जर्जर हो चुकी है। अगर आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की है, तो आप अपनी धोखाधड़ी की कहानी का एक वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, या फिर ईमेल पर हमें संक्षेप में ठगी की घटना बताएं, ताकि सरकार की नींद खुले और जालसाज बेनकाब हो सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,